आज बागपत में किसानों द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा कृषि से संबंधित लाए गए 3 दिन का विरोध किया तथा इसे काला कानून बताया और उसे वापस लेने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने इस बिल को काला कानून बताया तथा किसानों को अंधेरे में रखकर किसानों को और अधिक कमजोर करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जब इस बिल से किसान ही खुश नहीं है तो लागू कैसे कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस बिल से किसान और कमजोर होंगे और कृषि से संबंधित उद्योगपतियों को इससे और अधिक उद्योगपति बनाए जाने का मौका दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल के अनुमानित लागत के अनुसार भुगतान मिले, लेकिन जब मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, गन्ना मंत्री किसानों के गन्ना भुगतान कराने में विफल है। 3 अधिकारी जो इनके बड़े मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी हमारे गन्ने का भाव नहीं दिवा सकता, मुख्यमंत्री से लेकर सारे, तो क्या एसडीएम किसान की फसल का दाम दिवा पाएगा? आपको यकीन है? तो कैसे मान लिया जाए कि ये उसमें से एसएमपी खटा रहे हैं? जब ये सब चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, किसान को उद्योगपतियों का बंधक और खेल बनाना चाहते हैं, इससे उम्मीद नहीं करी जा सकती। इसलिए किसान सड़कों पर है और इन्हीं मुद्दों को लेकर आगे आंदोलन बढ़ते ही चले जाएंगे यदि इन्होंने इस पर ना किया। अच्छा राठी जी, आप क्या मानते हैं कि जिस प्रकार ये बिल किसान विरोधी बताया जा रहा है, फिर भी किसान एकजुट नहीं हो पाते, यही तो इसका कारण क्या मानते हैं? इसका कारण यह है कि किसान भी जो राज्य के इनके राष्ट्रीय लोगों के में हैं, उनमें अंदर भी कुछ किसान न होकर उसमें भी कुछ लोग जिनका खेती से कोई संबंध ही नहीं है। आज आप सभी राजनीतियों की जांच करा लें, उसमें आधे से ज़्यादा आदमी सिर्फ किसान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसे लोगों के कारण ये राजनीतिक जो है फ़ायदा उठा रहे हैं उसका। भाई किसान का उससे संबंध कैसे, किसान को उनका अध्यक्ष हो गया, खेती नहीं कर सकता वो। इनसे अगर ये कहा जाए कट्टा यूरिया का पैकेट दो तो शायद उम्मीद है 85% जो राजनीतिक खत्म नहीं कर सकते किसान। आज बड़ौद तहसील में धरने पर बैठे हैं, क्या मांगते हैं? आज जो हमारे बड़ौद बागपत डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष हैं चौधरी ब्रजपाल सिंह जी, इनके नेतृत्व में यहाँ पर ये धरना आयोजित किया गया है। मुद्दा वही है कि किसान एक बार फिर पीड़ित हुआ और सड़कों पर आया। मोदी सरकार ने इस कोरोना काल में रात के अंधेरे में किसान को लूट लिया। जब संसद का सत्र चलने वाला था उसका इंतजार न करते हुए रात के अंधेरे में अध्यादेश जारी कर और किसान को लूटने का काम किया। जो 3 अध्यादेश जारी किए हैं उनमें इतनी खामियां हैं कि यहाँ पर दोबारा से किसान गरीब से गरीब होता चला जाएगा। जैसे कि जो फसल का एमएसपी है, एमएसपी को ख़त्म करने का काम किया है। अब व्यापारी अपने हिसाब से खरीदेगा। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट खेती में किसान और व्यापारी का जो अनुबंध होगा, अगर उसके बीच में कोई विवाद हो जाता है तो उसको एसडीएम तक ले जा सकते हैं। जब यहाँ के जिलाधिकारी और गन्ना मंत्री और मुख्यमंत्री बार बार कहने पर गन्ने का भुगतान नहीं करवा पा रहे तो एसडीएम कैसा उस विवाद को निपटा सकता है? आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसान को कोर्ट में जाने से रोका गया है। हाँ वकील साहब, जो ये केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोध कर रहे जो 3 बिल आए, उनके बारे में आपका क्या कहना है? विनोद जैन एडवोकेट, पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, भारतीय जनता पार्टी विधिवत पोस्ट। जो केंद्र सरकार ने संसद के अंदर किसानों के लिए जो बिल पेश किया है, वास्तव में ये किसानों के हित में है। कुछ राजनीतिक दल किसानों को गुमराह कर रहे हैं। वास्तव में केंद्र सरकार हमेशा से किसानों के हित के लिए काम कर रही है और ये बिल भी किसानों के हित में है। राजनीतिक लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसानों को मिसगाइड कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में हमेशा से किसानों के हित में काम करती रही है और ये बिल भी किसानों के हित में है। मेरा किसान भाइयों से निवेदन है कि किसी भी प्रकार जो विपक्षी राजनीतिक दल है उनके गुमराह करने से आप गुमराह न हो और जो ये बिल संसद में पास हुआ है वास्तव में ये किसानों के हित में है।
HBC न्यूज 18 के लिए चंद्रब्रत तोमर की रिपोर्ट। HBC न्यूज 18 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें।